हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कॉपर के साथ अभिक्रिया के प्रकरण में सही नहीं है। हमारे पास चार विकल्प हैं। फिनोल से बेंजिल एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड, तृतीयक एल्कोहल से ओलिफिन। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉपर के साथ करवाने पर। जब प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया सबसे पहले प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉपर के साथ। प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉपर के साथ करवाई जाती है तो विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में एल्कोहल से हाइड्रोक्सिल समूह से और हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है, जिससे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है, अर्थात एल्कोहल का ऑक्सीकरण संपन्न होता है। और प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण संगत एल्डिहाइड में होता है। उदाहरण के लिए CH3 CH2OH। अभिक्रिया गर्म कॉपर के साथ करवाई जाती है। Cu उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसे। उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण में कॉपर की उपस्थिति में ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और एक ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के मध्य चले जाते हैं, जिससे CH3C द्विबंध O और यहाँ पर H, तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण। इसी प्रकार जब द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो द्वितीयक एल्कोहल में उदाहरण लेते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में CH3 CHOH और CH3 जब गर्म कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु के बाहर निकलने से बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप CH3C द्विबंध O CH3 का निर्माण होता है, अर्थात कीटोन निर्मित होती है। कीटोन का निर्माण होता है तो द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन निर्मित होती है। जब तृतीयक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तृतीयक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होने से तृतीयक एल्कोहल होता है CH3C CH3OH CH3। जब गर्म कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो तृतीयक एल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के स्थान पर विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है क्योंकि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया इस वजह से नहीं होती क्योंकि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसके पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। परिणाम स्वरूप विहाइड्रोजनीकरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते, अतः तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। तो ऑक्सीकरण के स्थान पर निर्जलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, जिससे जल काणु बाहर निकलता है। अभिक्रिया के दौरान कारब धनायन का निर्माण होता है और कारब धनायन से संगत एल्कीन का निर्माण होता है। कारब धनायन का स्थायित्व है। अगर अधिक स्थायी कारब धनायन बन सकता है तो अभिक्रिया में कारब धनायन का
पुनर्विन्यास भी होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इस वजह से जब गर्म कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पहले एक कारब धनायन का निर्माण होता है, CH3 हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकलता है जिससे कारब धनायन निर्मित होता है। इस कारब धनायन से संगत एल्कीन के निर्माण के लिए कारब धनायन से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है और जैसे यहाँ पर CH2OH लिया जाए तो यह हाइड्रोजन बाहर निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के मध्य आते हैं जिससे एक एल्कीन CH3 द्विआबंध CH2 का निर्माण होता है जो कि एक एल्कीन होती है। एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, ओलिफिन भी कहा जाता है। अब गरम कॉपर की अभिक्रिया फिनोल के साथ गरम कॉपर की अभिक्रिया। जब फिनोल की अभिक्रिया गरम कॉपर के साथ करवाई जाती है तो कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि फिनोल एक एरोमेटिक यौगिक होता है, एरोमेटिक यौगिक है जो कि बहुत स्थायी होता है, अत्यधिक स्थायी होता है। इस वजह से फिनोल का कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण अर्थात ऑक्सीकरण या निर्जलीकरण संभव नहीं होता है। तो विकल्प में हमारे पास फिनोल से बेंजिल अल्कोहल दिया गया है जो कि असत्य है। द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन सही है। प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तृतीयक अल्कोहल से विहाइड्रोजनीकरण के स्थान पर निर्जलीकरण अभिक्रिया होने से एल्कीन अर्थात ओलिफिन का निर्माण होता है। हमें पूछा है कि प्रकरण में सही नहीं है, तो हमारा सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।